हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एनजी स्विच डायरेक्टिव इन एंगुलर 13। तो आइए समझ लेते हैं कि एनजी स्विच का यूज क्या है। तो इससे पिछले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था एनजी इफ डायरेक्टिव। तो एनजी इफ का हम यूज करते थे जब हमारे पास दो कंडीशन होती थी, या तो ट्रू होती थी या तो फॉल्स होती थी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एनजी स्विच डायरेक्टिव की जरूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक ड्रॉप डाउन ले रहा हूं, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट नाम का एक मैं ड्रॉप डाउन ले रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, मुझे मल्टीपल ऑप्शन की जरूरत है, तो मैं ऑप्शन ले रहा हूं। और मैं यहाँ पे पास करूंगा मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू भी मैं पास कर दे रहा हूँ। वैल्यू के अंदर भी क्या पास कर दूंगा, इंडिया। ऐसे ही मैं दो तीन कंट्री और ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूएस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यूएस। और सेम यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ फ्रांस, और इसको भी कर दे रहा हूँ क्या, फ्रांस। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या हो गए, तीन सिचुएशन हो गई, तीन कंट्री हो गई एक तरीके से, एंड तीन सिचुएशन। अब हम क्या करेंगे, जब हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया वाला डिव एक मैं नीचे बनाऊंगा, उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक, और जो हम यूएस सेलेक्ट करेंगे तो यूएस वाला डिव डिस्प्ले करेंगे, और जो हम फ्रांस सेलेक्ट करेंगे तो फ्रांस वाला डिव डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिव ले रहा हूँ, और इस डिव के अंदर ना मैं तीन H2 ले रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग कंट्री के लिए। तो पहली वाली मैं H2 ले रहा हूँ इंडिया के लिए, और ऐसे ही मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक मैं ले रहा हूँ यूएस के लिए और एक यूके के लिए। तो इसमें मैं डाल देता हूँ यूएस, और इसमें डाल देता हूँ फ्रांस। ठीक है, अब इस जाहिर सी बात है, इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू को गेट करने के लिए हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये ड्रॉप डाउन है तो चेंज इवेंट का यूज करेंगे, और यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गेट कंट्री नाम का एक हमने मेथड बना लिया, और इस मेथड के अंदर हम पास करवा देंगे डॉलर इवेंट, ताकि हमें क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए। अब हम इस चलते हैं इस फंक्शन को अपने टाइप स्क्रिप्ट की क्लास के अंदर यहाँ पे बना लेते हैं, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं वैल, और एनी टाइप का कर देता हूँ मैं इसको। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, वैल्यू देखें हमें मिल रही है कि नहीं। तो हम करेंगे वैल डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये सॉरी ये कंसोल डॉट लॉग रहेगा। ठीक है, और हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, तभी हम ब्राउज़र पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कंसोल में यूएस सेलेक्ट कर लिया मैंने तो यूएस मिल गया, फ्रांस सेलेक्ट कर लिया तो फ्रांस मिल गया, इंडिया सेलेक्ट करूँगा तो इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब एनजी स्विच को स्टार्ट करते हैं। तो इस डिव के जो पेरेंट डिव है, ठीक है, इस पे हमें लगाना होता है अपना एनजी स्विच डायरेक्टिव। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ लिखना होता है एनजी स्विच। ठीक है, और इक्वल टू हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली जो भी हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसको उसमें क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। ठीक, मतलब कंडीशन क्या करेंगे, मैच करवाएंगे कि जो भी हम कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं वो इसको इक्वल है कि नहीं है। एक तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उसके अंदर क्या करेंगे, हम स्टोर करवाएंगे, जो भी जो एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, सिलेक्टेड कंट्री। ठीक है, एनी टाइप का ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको ये कंसोल डॉट लॉग हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दिस डॉट सिलेक्टेड कंट्री इक्वल टू। अब जो भी कंट्री हम वहां से सेलेक्ट करेंगे उसको हम सिलेक्टेड कंट्री के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे, और इसको हम पास कर देंगे कहाँ पे, अपने एनजी स्विच के अंदर। ठीक,
अब क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे ये H2 टैग है ना, इनके अंदर हम क्या लगाएंगे, एनजी स्विच केस। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार एनजी स्विच केस। ठीक है, इक्वल टू जो भी हमारी यहाँ पे हमने जो वैल्यू पास की हुई है, तो ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट डबल कोट के अंदर क्या करेंगे, सिंगल कोट लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि मैच हो पाए। ठीक है, और इसी को हम तीनों को क्या करेंगे, तीनों में ये वाली एनजी स्विच केस जो है वो तीनों में लगाना है हमें, यूएस के लिए भी लगाना है, और यही सेम चीज़ हमको क्या करना है, फ्रांस के लिए भी करना है। तो हम फ्रांस में भी लगा देते हैं, और यहाँ पे हम पास क्या करेंगे, फ्रांस के लिए फ्रांस पास कर देंगे। ठीक है, तो अब एक बार समझ लेते हैं कि क्या हुआ क्या है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो भी हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इस सेलेक्ट कंट्री के अंदर स्टोर करवा ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो हमारा एनजी स्विच जो डायरेक्टिव है, इसके अंदर हमने पास कर दिया है। अब क्या होगा कि जो भी हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा, एनजी स्विच के अंदर। ठीक, तो वो इस एनजी स्विच केस जो है वो इस सेलेक्ट कंट्री वाले वेरिएबल से मैच करेगा। अगर तो जो भी मैच हो जाती है, जो भी केस मैच हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आइए सेव करते हैं और ब्राउजर पे चल के देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रहा ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं यूएस, तो ये देखिए यूएस आ गया। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमने सिलेक्टेड नहीं लिखा हुआ है तो वो समझ में नहीं आ रहा है, यूएस सिलेक्टेड कर दे रहे हैं, और ये सिलेक्टेड मैं तीनों में पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी पास कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैं हम सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रांस, तो फ्रांस सिलेक्टेड आ गया। यूएस सेलेक्ट करूंगा तो यूएस सिलेक्टेड आ गया। ठीक है, ये तो हो गई जो भी कंडीशन, जो भी हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। इसमें एक डिफॉल्ट एनजी स्विच केस भी आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए मुझे यहाँ पे भी मैं एक ऑप्शन ले ले रहा हूँ डिफॉल्ट सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफॉल्ट सेलेक्ट, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और हमको लेना पड़ेगा डिफॉल्ट के लिए, तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ केस की जगह क्या कर देंगे, डिफॉल्ट। ठीक है, एनजी स्विच केस, एनजी स्विच डिफॉल्ट। ठीक, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी कंडीशन पे वर्क नहीं करता है। तो हम यहाँ करेंगे, इंडिया की जगह हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड। ठीक, तो जब कुछ भी नहीं रहेगा तो यही बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा आपको। अभी आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड, ये क्या हो रहा है, आ रहा है जब हमने कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं की है। जब हम यहाँ से कोई भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो वो कंट्री आ जाएगी। इंडिया सिलेक्ट किया तो यूएस सिलेक्ट किया तो यूएस, फ्रांस सेलेक्ट किया तो फ्रांस, इंडिया किया तो फिर से इंडिया। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट किया तो डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो बस दोस्तों, यही होता है एनजी स्विच को केस। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों।